वेलकम दोस्तों। आज हम एक आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए हैं जिसमें ये है कि वेस्ट हीट रिकवरी अगर बॉयलर है ना, वेस्ट हीट रिकवरी अगर बॉयलर है, अगर उसका आउटलेट टेम्परेचर 220 है या उसका आउटलेट टेम्परेचर 145 है, ये दोनों कंडीशन में हमको पावर किस में ज्यादा मिलेगा और कितना ज्यादा मिलेगा और उसका कमर्शियल इम्पैक्ट क्या होगा। तो दोस्तों एक ये स्पॉन्ज आयरन किल्न है, एसआईडी है, 350 टन पर डे का स्पॉन्ज आयरन किल्न है, ठीक है, टीपीडी का किल्न है, जिससे हमको फ्लू गैस वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर में इतना मिलता है। तो बॉयलर इनलेट और बॉयलर आउटलेट में डिफरेंस हमको कितने का मिल रहा है दोस्तों? 730 का मिल रहा है, ठीक है। अब इस कंडीशन में पावर जनरेशन कितना होगा? अब इसमें यह है स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैस जो है 0.25 किलो कैल्स का है दोस्तों। 1.21 डेंसिटी ऑफ फ्लू गैस है दोस्तों, और रैनकाइन साइकिल की एफिशिएंसी पूरे पावर प्लांट की 0.24 हमने मानी हुई है, ठीक है। तो इससे पावर जनरेट कितना होगा ये हमको निकालना है दोस्तों। तो ये हम कैसे निकालेंगे? 78400 फ्लू गैस की डेंसिटी, फ्लू गैस की स्पेसिफिक हीट, ठीक है, रनकाइन साइकिल की एफिशिएंसी 24 लिया है हमने, रनकाइन साइकिल की एफिशिएंसी, ठीक है, रनकाइन साइकिल की एफिशिएंसी, ठीक है। और ये हो गया इसके अलावा डेल्टा टी टेम्परेचर का हमको कितना मिला है? 730 मिला है, ठीक है। और आप इस पूरे को डिवाइड किससे करोगे? 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है? 860 किलो कैल्स होता है, और इसको मेगावाट में कन्वर्ट करने के लिए जब इसको आप सॉल्व करोगे दोस्तों ये पूरा, तो ये वैल्यू आएगी 4.314 मेगावाट, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या होगी दोस्तों? सेकंड कंडीशन ये हो गई हमारी कि सेकंड कंडीशन में देखो, मैं सारी चीजें मिटा देता हूं, है ना। सेकंड कंडीशन में क्या हो गया? सेकंड कंडीशन में ये हो गया कि हमारा डेल्टा टी, अब डेल्टा टी सेकंड टाइम का कहां से आएगा दोस्तों? 950 और ये 145। तो ये दोनों को जब 950 145 माइनस करो तो 805 हमारा डेल्टा आएगा। इससे हमारा पावर जनरेट कितना होगा? तो नथिंग टू डू, बस आपको एक ही चीज करनी है, ये जो 730 था इसको हटाओ, और यहाँ पे जो नया वाला डेल्टा आ रहा है उसको डाल दो आप 805, ठीक है। बाई डिफॉल्ट जनरेशन कैपेसिटी बदल जाएगी कितने में ये 5.327 इज इक्वल टू 5.327, है ना, मेगावाट। अब पुराना वाला पावर जनरेशन था पावर एट 220 डिग्री सेंटीग्रेड आउटलेट एंड पावर एट 145 डिग्री सेंटीग्रेड आउटलेट। तो यहाँ पे आ रहा है 5327 किलोवाट आवर, और यहाँ पे आ रहा है दोस्तों 4831 किलोवाट आवर, ठीक है। ये दोनों का जो डेल्टा है, ये डेल्टा आ रहा है करीब करीब 496 किलोवाट आवर, ठीक है, ये दोनों का डेल्टा। इसको अगर आप कमर्शियल कन्वर्ट करना चाहो तो 496 इंटू 5 रुपए पर किलोवाट आवर, 24 घंटा, और सपोज ये प्लांट आपका 330 दिन चलता है, तो 1.96 करोड़ आपको साल के एक्स्ट्रा बचेंगे, प्लस ग्लोबल वार्मिंग बचेगी आपकी, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, कम होगी पहले के कंपैरिजन में, है ना। आप एटमॉस्फेयर को सेव करोगे, चिमनी से कम टेम्परेचर की बाहर जाएगी फ्लू गैस 145 की इंस्टेड ऑफ 220, विच इज सेफ फॉर जो चिड़िया वगैरह रहती हैं, जो भी पक्षी रहते हैं, उनकी लाइफ के लिए सेफ है, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है। सो दोस्तों इस तरीके से हम ईएसपी इनलेट टेम्परेचर कम करके या बॉयलर आउटलेट टेम्परेचर करके पावर जनरेशन बढ़ा सकते हैं। ये मैंने एक दिखाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।